नारद जी के द्वारा गुरु मंत्र दिए जाने पर मधुवन नाम के वन में 6 माह तक ध्रुव जी महाराज ने लगातार 12 मंत्र का जाप किया और मंत्र के जाप से भगवान का सिंहासन डोलने लगा। और जब भगवान का सिंहासन डोलने लगा, भगवान ने कहा जाओ जाओ पता करो कौन तपस्या कर रहा है, जिसके तप बल के कारण आज मेरा सिंहासन हिल रहा है, डोल रहा है, जाओ पता करो, देखो 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 जाओ। नारद जी ने कहा नारायण, नारायण होने के बाद भी इतना नहीं जानते, छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का तपस्या कर रहा है, कहता है कार्यम साधयामि या देहम पातयामि, कार्य को सिद्ध करूंगा। कार्य सिद्ध करना मतलब या तो भगवान की गोद में बैठूंगा और नहीं बैठ पाया तो मर जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, जब इतने पक्के इरादे व्यक्ति के हो जाते हैं तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दृढ़ संकल्प से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, फिर चाहे वह सांसारिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो वो अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाता है। ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि या तो भगवान को पाऊंगा और भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। नारद जी ने कहा सरकार जाओ, अभी वो मर गया छोटा सा बच्चा तो तुम्हारा नाम कलंकित हो जाएगा कि भगवान का नाम लेने वाले मर जाते हैं। भगवान मधुवन में पधारे, ध्रुव जी को दर्शन देने, नेत्र बंद करके ध्यान में डूबे हैं। आवाज लगाई, ध्रुव जी नहीं उठे। तब ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीना। सबके हृदय में भगवान है, तो ध्रुव के हृदय में जो भगवान है उन भगवान को ध्रुव देख रहे हैं। भगवान ने उनको छीन लिया। ध्रुव जी की आंखें खुल गई, मेरे प्रभु कहाँ हैं? जब आंखें खुली तो सामने साक्षात श्री हरि नारायण खड़े हैं। और जब भगवान को देखा, हाथ जोड़ के ध्रुव जी खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुव जी महाराज ने फिर बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तम संजीवयत्य अखिल शक्ति धरा सदा। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज करते हैं कि हे प्रभु इतनी कृपा करें, मेरे नेत्र आपका दर्शन करने में, मेरे कान आपकी चर्चा को सुनने में, मेरी नासिका से निकलने वाली श्वास श्वास आपके चिंतन में, मेरा मुख आपके कीर्तन को गाने में, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मेरे पैर आपके कीर्तन में नृत्य में लगे रहे। मेरा दिन मेरी रात्रि आपके नाम को गाते गाते बीते। भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करें। भगवान ने कृपा की, वरदान दिया। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद जब आप पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तो उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण कराऊंगा। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा और संसार में भक्त ध्रुव के नाम से आप जाने जाएंगे। ये वरदान ध्रुव जी को भगवान ने दिया। जीवन के अंत में जब तपस्या करके घर आए, माँ से मिले, बड़े हुए, राज्य पाठ संभाला, उसके बाद ध्रुव जी जब जीवन के अंत में बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद जब एक दिन तपस्या से जागे तो अपने सामने देख रहे हैं तदोत्तान पदहा पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरूरोहाद्भुतं ग्रह। ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं खूब सुंदर सी एक देवी ध्रुव जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी ने कहा देवी जी आप कौन हैं? देवी जी आप कौन हैं? वो बोली महाराज मैं मृत्यु हूं। ध्रुव जी ने कहा मुझसे क्या चाहती हैं? मृत्यु बोली आपको लेने आई हूं। ध्रुव जी ने कहा तो चलिए। मृत्यु हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ी है। ध्रुव जी बोले विलंब आप कर नहीं, मैं तो कब से तैयार खड़ा हूं। तब मृत्यु कहती है हे ध्रुव जी महाराज, संसार के लोगों को जब लेने के लिए आती हूं तो किसी को रस्सी से बांध के घसीटते हुए ले जाती हूं,
किसी को दांतों के नीचे दबा के ले जाती हूँ, किसी को नाखूनों से नोचते हुए ले जाती हूँ, किसी को भयंकर यातनाएं दे करके ले जाती हूँ, लेकिन आज आपकी भक्ति के सामने मृत्यु सिर झुका के खड़ी है। अर्थात आपसे निवेदन करती है कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आप भगवत धाम के लिए प्रस्थान करिएगा। और मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। ये भक्ति है।